इस वीडियो में बात करेंगे अपॉस्ट्रॉफी के बारे में। तो ये इसकी डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट जो है मैं आपको इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी ये एक डायरेक्ट एड्रेस है किसी डेड पर्सन को किसी एब्सेंट चीज़ के बारे में या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के बारे में करना, उसको कहते हैं। अब ये एक स्पेशल फॉर्म है पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ किसी यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है वो किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दे देना, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है कि स्टार्स आर डांसिंग, यानी स्टार तो नॉन ह्यूमन है और डांसिंग जो है वो एक ह्यूमन की ये जो है करेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन ही डांस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम स्टार्स को एज अ डांसिंग कह दें तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा। ये हम मोस्टली इसलिए यूज़ करते हैं कि अपनी जो लैंग्वेज जो है उसको मोर एम्फेटिक बना सके। अब एग्जांपल है यहाँ पे, और डेथ वेयर इज़ द स्ट्रिंग, और ग्रेव वेयर इज़ द विक्ट्री। यहाँ पे ये लोग डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं डेथ को, डायरेक्ट को ये जो है हम यहाँ पे डेथ को बुला रहे हैं। और डेथ यानी डेथ हमने एज आपको पता है कि हम डेथ को नहीं बुला सकते, वो कोई ह्यूमन थिंग नहीं है जिसको हम कॉल करेंगे और वो हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे डेथ जो है उसको हम बुला नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हमने और डेथ जब यूज़ किया है तो ये सेंटेंस जो है बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा एक इमोटिव सेंटेंस बन गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओ डेथ ओ ग्रेव जो है ये अपॉस्ट्रोफी है। इसके अलावा ओ जजमेंट तो आर्ट फ्लैट टू ब्रिटिश बीस्ट, ओ जजमेंट जो है ये अपॉस्ट्रोफी है। इसके बाद ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन द नेम, यहाँ पे ओ लिबर्टी जो है वो अपॉस्ट्रोफी है। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था अपॉस्ट्रोफी के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।